नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। तो पहली खबर आ रही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, बीएचयू से, जहां पर पीजी में दाखिले के लिए 12 से काउंसलिंग होगी। तो आपको बताते चले कि आज से अभ्यर्थियों को भेजे जाएंगे कॉल लेटर। बीएचयू में सत्र 2020-21 में स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए मंगलवार को अभ्यर्थियों की कॉल लेटर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू होगी। इसको लेकर विभागों में तैयारियां जो है अंतिम चरण में है। दूर के छात्रों को ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी। पोर्टल पर अपलोड करने होंगे सभी कागजात। तो आप देख सकते हैं कि ये शुरू हो चुका है। इसी तरह से ऑनलाइन वालों को विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन असिस्टेंट समिति के संयोजक प्रोफेसर एस.के. उपाध्याय ने बताया कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं उन्हें विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है। अगर आते भी हैं तो उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। स्नातक के अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरते समय अधिक से अधिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देना चाहिए। तो देखते हैं जो पूरा नोटिफिकेशन निकला हुआ ऑफिशियल वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ प्रेस विज्ञप्ति की 6/10/2020 से जारी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉल लेटर, काउंसलिंग 12 अक्टूबर से। तो ये खबर दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो जो भी लोग फॉर्म फिलअप किए हुए हैं बीएचयू में पीजी कोर्सेज के एडमिशन के लिए, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकती है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर मतलब पीजी कोर्सेज के लिए कॉल लेटर 6/10/2020 को जारी कर दिए जाएंगे, जबकि इन पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग 12 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी। इसी तरह से जो यूजी कोर्सेज हैं मतलब स्नातक स्तर के जो पाठ्यक्रम हैं उनमें प्रवेश के लिए काउंसलिंग 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होने की संभावना है। तो ये आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगली खबर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां पर प्रवेश परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और 15 के बाद काउंसलिंग होगी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के आखिरी दिन 69% लोग जो है उपस्थिति रही और ऑनलाइन होगी प्रवेश प्रक्रिया। तो देख लेते हैं खबर की इलाहाबाद एवं संगठक महाविद्यालयों को प्रवेश परीक्षा सोमवार को पूरी हो गई। प्रवेश परीक्षा के आखिरी दिन अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 69% रही। 5 अक्टूबर से प्रवेश परीक्षा के जल्द जो है पाठ्यक्रमवार जारी होंगे। जो उनके परीक्षा का जो रिजल्ट है वो पाठ्यक्रम वाइज जारी होंगे और जो है प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। तो देख लेते हैं जो अगली खबर है। तो अगली खबर आ रही है कि इस बार का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है हेपेटाइटिस सी की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को। तो जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है वो हैं हार्वे जेम्स आल्टर, उसी तरह से माइकल हफटन व चार्ल्स एम राइस। तो पूरी खबर देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस सी की खोज कर दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर व चार्ल्स एस राइस तथा ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल हफटन को इस बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों की खोज से हेपेटाइटिस सी के लिए एंटीवायरल दवा के त्वरित विकास की दिशा में भी यह काम हुआ है। इतिहास में पहली बार अब रोग का उपचार संभव हुआ है, जिससे दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी के वायरस के उन्मूलन की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट जो है खोज की उन्होंने, जिससे कि मानवता का जो है बचाव हो चुका है। तो देखते हैं जो अगली खबर है। वो अगली खबर आ रही है एडेड कॉलेजों में अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग 4 नवंबर से है। तो एडेड कॉलेजों में अध्यापकों की भर्ती के लिए 2013 में जारी किए गए विज्ञापन के तहत 299 पदों पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 4 नवंबर से काउंसलिंग कराएगा। चयन बोर्ड से अवशेष पैनल की सूची मांगी जा चुकी है। इस मामले में अवमानना याचिका की सुनवाई में सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल हाजिर हुए और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी। तो देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर जो आ रही है वो है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 52,110 पद खाली हैं। खुशखबरी आ रही है कि समूह का में लगभग 2,110 पद, समूह खा में 16,002 पद और समूह ग में 48,398 पद हैं खाली और इन पे होंगी जल्द भर्तियां। तो कौन कौन से पद खाली हैं ये देख लेते हैं। समूह का में एडेड
माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य के जो पद खाली हैं वो 2110 हैं। इसी तरह से समूह खा में राजकीय कॉलेजों में जो प्रधानाचार्य के पद है वो 369 खाली हैं। इसी तरह बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी मतलब बीएसए व एबीएसए में 22 पद, वरिष्ठ प्रवक्ता के 101 पद, एडेड कॉलेजों में जो प्राचार्य हैं उनके 758 पद, संस्कृत स्कूल में जो प्राचार्य हैं उनके लिए 352 पद, समूह ग में राजकीय कॉलेजों में महिला प्रवक्ता के 626 पद, राजकीय कॉलेजों में पुरुष प्रवक्ता के 1293 पद, राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक महिला के जो है 4257 पद, राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष के 4681 पद, एडेड कॉलेजों में जो प्रवक्ता के हैं वो 2696 पद, एडेड कॉलेजों में जो सहायक अध्यापक हैं उनके जो पद हैं वो 31,818 पद, एडेड कॉलेजों में जो क्लर्क के पद हैं वो 1485 पद है, एडेड संस्कृत विद्यालयों में सहायक अध्यापक के जो है वो 1199 पद, शिक्षा निदेशालय में जो जूनियर क्लर्क होते हैं, जो जूनियर असिस्टेंट्स होते हैं उनके 107 पद, निदेशालय में जो होते हैं टाइपिस्ट उनके 23 पद, माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो होते हैं जूनियर असिस्टेंट उनके 93 पद। तो इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 52,000 से अधिक पद खाली हैं। इसकी जो है जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद सरकारी महकमों में रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार हो रहा है और आपको मैंने बता दिया कौन से पद खाली है। तो देखते हैं कि अगली जो खबर है वो है कि अनलॉक 5 को लेकर के, जहां पर 15 से स्कूल खुलेंगे, 3 हफ्ते तक न टेस्ट होगी न हाजिरी होगी और आयोजनों पर होगी रोक। तो अभिभावकों की लिखित सहमति होगी जरूरी, अन्यथा जब तक चाहे वे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के तहत देश भर में 15 अक्टूबर से खुल रहे स्कूलों के लिए सोमवार को मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत बच्चे अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे। स्कूल 3 हफ्ते तक जो है हाजिरी और टेस्ट के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। प्रबंधन की ओर से रोज स्कूल की सफाई करनी होगी और करानी होगी। वह शारीरिक दूरी के नियमों का पूर्ण पालन एवं सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह के आयोजन पर पूर्ण पाबंदी होगी। तो देख लेते हैं जो अगली खबर है वो क्या है। तो अगली खबर जो आ रही है वो है कि सीबीआई टीम लौटी और फिर शुरू हुई विवादित परीक्षाओं की पूछताछ। प्रतियोगी छात्रों ने कैंप कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। तो जो खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 5 वर्षों की परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई टीम सोमवार को दिल्ली स्थित मुख्यालय से यहां गोविंदपुरी कैंप कार्यालय पहुंची। इसके साथ ही सीबीआई ने कुछ विवादित परीक्षाओं के मामले में पूछताछ की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी है। इस दौरान कैंप कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे प्रतियोगी छात्रों ने भी टीम के सदस्यों से मुलाकात की और शिकायतों का परीक्षण किया है। तो देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है, परिणाम जारी हुआ है जेईई एडवांस में। पुणे के चिराग टॉपर है और आज से दाखिले शुरू होंगे। तो आईआईटी दिल्ली में सोमवार को जेईई एडवांस की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में जो प्रवेश के लिए आईआईटी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई एडवांस आयोजित की थी। परीक्षा में 1.5 लाख छात्र इसमें शामिल हुए थे। तो देख लेते हैं जो अगली खबर है। अगली खबर मैं आपको बता ही चुका हूं कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी सहित 80 केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू होगी। तो मैंने आपको बताया कि एनआईटी मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी तरह से मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईटीज में जो है प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आपको बताते चले कि एमएनआईटी से एनआईटी, ट्रिपल आईटी सहित देश के केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एमएनआईटी को 2020 के लिए केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड सीसैप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीसैप के जरिए देश के 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब 31 एनआईटी, 26 जो ट्रिपल आईटी है व 29 केंद्रीय सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो आइए देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि पीसीएस में स्केलिंग लागू हुई या नहीं, ये पूछा है प्रतियोगियों ने आयोग से। तो पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू की गई या नहीं की गई,
इस पर सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार घेरता जा रहा है। सोमवार को इसी सवाल के साथ पीसीएस 2018 के तमाम अभ्यर्थी आयोग पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव से मिलने की मांग की, लेकिन उनकी मुलाकात का समय नहीं मिल सका। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग स्पष्ट करे कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में इसके लिए लागू की गई थी या नहीं की गई थी। तो आइए देख लेते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है कि देश के 8 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से 6 जो है यूपी से हैं। तो 2009 पहुंची AQI मींस एयर क्वालिटी इंडेक्स लखनऊ की हवा में हुआ सुधार। तो देश के 8 शहरों में उत्तर प्रदेश के 6 शहर सबसे अधिक प्रदूषित मिले हैं। सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मतलब CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर यूपी में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहे। इसी तरह से जबकि देश में भिवंडी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगभग 260 रहा। तो देख लेते हैं जो अगली खबर है वो है कि अनर्ह अभ्यर्थी अब 9 तक दे सकेंगे आपत्ति। तो प्राचार्य पद के लिए अनर्ह घोषित किए गए मतलब जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया है, जिनकी योग्यता जो एलिजिबल नहीं है, उन अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 6 अक्टूबर तक आपत्तियां मांगी हैं। यह तिथि बढ़ाकर 9 अक्टूबर अब कर दी गई है। प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो UPHESC ने आवेदनों के परीक्षण के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण न करने के कारण 24 सितंबर को 219 अभ्यर्थियों को अनर्ह मींस जो है नॉट एलिजिबल जो है घोषित कर दिया था। आयोग ने बाद में अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची में 5 अन्य नाम भी शामिल किए। तो अगली खबर देख लेते हैं। ये वो सेम खबर है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह की इस वीडियो में आपने काफी कुछ देखा होगा कि काफी रोचक जानकारियां थी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई। तो इसी तरह की शिक्षा जगत की रोज जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लगातार जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।